राहुल मेहनतपुर का एक गरीब लड़का था। वह शहर के छोटे होटल स्वाद महल में वेटर का काम करता था। राहुल के पिता महेंद्र सिंह एक छोटे मोटे ठेले पर चाय बेचते थे। 5 साल पहले एक बारिश की रात में वह ठेला लेकर लौट रहे थे कि सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उस दिन घर का एकमात्र कमाने वाला चला गया। राहुल, जिसकी उम्र 17 थी, होटल में नौकरी शुरू कर दी और माँ सुमन देवी ने सिलाई का काम शुरू किया। सुमन देवी सुबह 4 बजे उठकर पूड़ी सब्जी बनाती, दोपहर में गांव की औरतों के कपड़े सिलती, मंदिर में भोग लगाती और रात को राहुल प्रिया के लिए चूल्हे पर खाना बनाती। बेटा, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना तेरे पिता का सपना था। राहुल की बहन प्रिया, जिसकी उम्र 15 थी, 9वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया और शहर के एक घर में बर्तन मांजने का काम शुरू किया। भैया, जब तू सफल हो जाएगा तब मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूंगी। रात का खाना तीनों अक्सर एक ही थाली में बैठकर खाते। तंगहाली के दिन जब अनाज खत्म होता, पड़ोसी बुआ रोटियां भेज देती। हर रविवार को तीनों मिलकर पिता की फोटो के सामने दिया जलाते। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। राहुल बहुत ही समझदार और मेहनती था। अपनी मीठी बातों से वह ग्राहकों का दिल जीत लेता था। इससे उसे अच्छी खासी टिप मिल जाती थी। लेकिन कभी कभी ऐसे कंजूस ग्राहक भी आते जो न तो ठीक से खाते थे और न ही टिप देते थे। एक दिन ऐसा ही एक आदमी आया और ऊंची आवाज में बोला, अरे यार, जल्दी बताओ, यहाँ क्या क्या मिलता है? राहुल ने ऑर्डर लिखने के लिए पेन निकाला, लेकिन ग्राहक ने कहा। बस एक चाय फटाफट लगा दे। राहुल का मूड खराब हो गया। वह अंदर जाकर अपने साथी से बड़बड़ाया, इस कंजूस को जल्दी चाय दे दो। कुछ दिन बाद होटल के मालिक ने सबको बुरी खबर सुनाई। ये जगह अब एक बड़े रेस्तरां को बेच दी गई है। हमें यहाँ से जाना होगा। राहुल बेरोजगार हो गया। राहुल ने होटल स्वाद महल में वेटर की नौकरी खो दी। बेरोजगारी के दिनों में उसकी बचत खत्म होने लगी। किराया देने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन मकान मालिक ने धमकी दी, अगले हफ्ते किराया नहीं दिया तो सामान बाहर फेंक दूंगा। इतने में राहुल की माँ बुखार से बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर ने 2000 रुपए की दवाइयां लिख दी। राहुल के पास सिर्फ 500 रुपए बचे थे। उस रात वह रो रो कर सोया। एक शाम उसका पुराना दोस्त विक्की उसकी झोपड़ी में मिलने आया। राहुल ने उसके लिए गरम गरम चाय और कुरकुरे पकौड़े बनाए। यार, तुम्हारे पकौड़े तो जबरदस्त हैं। छोटी सी दुकान क्यों नहीं खोलते? राहुल ने कहा। चाय पकौड़े से कौन सा बड़ा धंधा होगा? विक्की ने समझाया। मेरे मोहल्ले में मोहन पकौड़े वाला रोज हजारों कमाता है। इस बात ने राहुल को हिम्मत दी और उसने दुकान शुरू करने की सोची। लेकिन दुकान शुरू करने के लिए भी काफी सारी चुनौतियां सामने थी। पूंजी की कमी, लाइसेंस का झंझट, पास में ही मोहन पकौड़े की पुरानी दुकान थी जो ग्राहकों को खींच लेती। लेकिन राहुल के दोस्त विक्की ने यहाँ पर उसका पूरा राहुल ने विक्की से 5000 रुपए उधार लिए, लेकिन सामान खरीदने के लिए यह भी कम था। तब राहुल की माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए। दुकान के लाइसेंस के लिए नगर पालिका वाले रिश्वत मांगते थे, वरना दुकान नहीं चलने देते। फिर राहुल के दोस्त विक्की ने अपनी पहचान दुकान का लाइसेंस दिलवा दी और राहुल चाय कॉर्नर दुकान खोल दिया। पहले दिन जोरों की बारिश हो रही थी, जिससे सिर्फ 3 ग्राहक आए। जोरों की बारिश की वजह से सारा सामान भीग गया। शाम को जब राहुल ने हिसाब किया तो 120 रुपए का घाटा निकला। राहुल ने सोचा, शायद ये धंधा मेरे बस का नहीं, लेकिन अपने घर की परेशानी देखकर उसने हिम्मत बनाए रखी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे राहुल की मेहनत रंग लाई, पूर बना दिया। कुछ ही महीनों में उसकी किस्मत बदल गई। लेकिन मोहन की पकौड़े की दुकान मस्त मोहन पकौड़ा पिछले 10 साल से चल रही थी। वह गांव का सबसे मशहूर नाश्ता विक्रेता था। लेकिन जब से राहुल ने अपनी छोटी सी दुकान राहुल चाय कॉर्नर खोली, मोहन को लगने लगा कि उसका राज छिनने वाला है। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, यह नौजवान क्या समझता है? मेरे सामने टिक पाएगा? मैं इसे 2 हफ्ते में बंद करवा दूंगा। तभी से मोहन ने ग्राहकों को भड़काना चालू कर दिया। मोहन ने राहुल के खिलाफ झूठे प्रचार शुरू कर दिए। इसके पकौड़े में मिलावट है, इसकी चाय में कीड़े पड़ जाते हैं, यह बासी तेल इस्तेमाल करता है, डबल अस्टरिस्क। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए और राहुल की दुकान पर जाना कम कर दिया। मोहन ने ग्राहकों से कहा, यह नया आया है, नमकीन बनाना नहीं आता,
एक दिन राहुल की दुकान पर कीचड़ फेंकवा दिया। पुलिस को शिकायत कर दी कि यह अवैध ठेला लगाता है। अगली सुबह राहुल ने यह सब देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहन ने एक रात राहुल की दुकान में आग लगवा दी। सारा सामान जलकर खाक हो गया। राहुल ने मोहन का विरोध नहीं किया। उसने दुकान की सफाई की ग्राहकों से कहा, आप खुद स्वाद चखकर फैसला कीजिए। मोहन से भी एक प्लेट पकौड़े भिजवाए ताकि वह असली स्वाद देखे। मोहन ने जब राहुल के पकौड़े खाए तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह सोचने लगा, ये पकौड़े मेरे से भी ज्यादा कुरकुरे और स्वादिष्ट हैं, पर मैं कभी मानूंगा नहीं। उसने पकौड़े फेंक दिए और अपने लड़कों से कहा। कल इसकी दुकान पर और उत्पात मचाना। एक बुजुर्ग ग्राहक ने मोहन की साजिश देख ली। उसने पूरे गांव में मोहन की करतूतें बताई। गांव वालों का गुस्सा। लोगों ने मोहन की दुकान पर जाना बंद कर दिया। उसे बेईमान कहकर भला बुरा। लेकिन अब राहुल अकेला नहीं था। कहा राहुल की दुकान पर भीड़ लगने लगी। लेकिन अब राहुल अकेला नहीं था। ग्राहकों ने चंदा इकट्ठा करके नई दुकान बनवाई। पुलिस ने मोहन को गिरफ्तार कर लिया। अब राहुल चाय कॉर्नर के साथ दूसरी शाखा भी खोली। राहुल ने पहले दिन जो 200 रुपये कमाए, उससे बहन के लिए एक नई स्कूल ड्रेस। 6 महीने बाद प्रिया फिर से स्कूल जाने लगी। सुमन देवी दुकान पर विशेष मसाला चटनी बनाती है। ग्राहक इसके लिए विशेष आते हैं। हमारी ताकत हमारा एक साथ रहना है। राहुल, आज राहुल चाय कॉर्नर नीम गांव की मशहूर दुकान है। उसकी मेहनत ने साबित कर दिया कि परेशानियां इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आती है।